हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपको सुपर फास्ट रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन या पॉइंट कहें वन लाइनर हम लोगों ने लिया है जो प्रीवियस एग्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आज के अपने इस वीडियो में लिया है, तो अंत तक बने रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद। संसद की बात करते हैं, भारत की संसद की। इससे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में, तो इसके कौन कौन से क्वेश्चन या वन लाइनर हम जो समझ सकते हैं, देखो तो वन बाय वन देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न बनता है। और संघीय व्यवस्थापिका का जैसे ही हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में संघीय व्यवस्थापिका संघ 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 लिखा है, तो संघ या संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, तो संसद नाम से जाना जाता है। संघीय व्यवस्थापिका को संसद, तो आपको बिल्कुल ये आसानी से याद हो जाएगा। इधर संघीय व्यवस्थापिका और इधर संसद, तो सन बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। अगर यह क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा क्या, 3 अंग हैं। ठीक, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग है वो हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है एग्जाम में कि कितने अंग हैं, या ध्यान रखना यहाँ कितने अंग हैं की बात किया है। 2 प्रश्न होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने अंग और कितने सदन। तो अगर अंग बोलेगा तो 3 अंग होते हैं। आप क्या करना, इसको ऐसे याद रख सकते हो, आप लिख दो संसद। संसद के बारे में पूछ रहा है तो संसद के 3 अंग है। देखो, एक ये सन पहला अंग, ये श दूसरा अंग, और ये द तीसरा अंग। ऐसा याद रख सकते हो, 3 अंग होते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम होते हैं वो तो हम बाद में याद रखें, पहले कम से कम ये तो याद रहे, हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे। और हम एक बार ये अगर देख लेते हैं अच्छे से तो हमारे माइंड में पूरा सेटअप हो जाता है इसका। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, जिनके हम लोग अंग की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। 3 अंग कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 नाम बिल्कुल आपको समझना है। 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये 3 अंग समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। कितने सदन की बात करेगा, कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो प्रतिनिधि सभा जो है लोकसभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा। अब देखो इसको कैसे याद रखें, तो प्रतिनिधि अगर हम बात करते हैं तो प्रतिनिधि कौन चुनता है, तो लोग या जनता चुनता है। कौन चुनता है, लोग या जनता। तो इससे आपको आसानी से आपको एक हिंट मिल जाएगा एग्जाम टाइम जब बैठे रहोगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सामने आएंगे और आप इजीली इसमें टिक कर पाओगे। प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि कौन बनाता है, कौन करता है प्रतिनिधि का चुनाव, लोग करते हैं, जनता करते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ठीक है, कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज संसद का स्थायी सदन कौन सा है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है, अगर स्थायी सदन की बात करें, ठीक है, तो स्थायी, देखो यहाँ शब्द से हम लोग यहाँ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वीडियो लेक्चर का ये थोड़ा बेनिफिट ये है कि कुछ बातें तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो इसमें से क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। स्थायी की बात कर रहे हैं तो आप देखोगे क्या, 2, अगर सभा हम लोग बात करें तो 2 सभा होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा, या 2 सदन होते हैं। जिसमें लोकसभा के बारे में जान लिया, लोकसभा प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अब बात आती है किसकी, राज्यसभा की। अब इसको कैसे याद रखें, तो स्थायी, देखो शब्द पकड़ना है हमको, स्थायी और राज्य। तो स्थायी जो है राज्य का क्षेत्र या राज्य जो है स्थायी रहता है भाई, है ना। ऐसा नहीं है राज्य बदल जाएगा या राज्य का सीमा बदल जाएगा, आज यहाँ से यहाँ तक है तो यहीं तक रहेगा। उसके लिए बहुत सारे अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे आपको, तब जाके वो बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक जनरली देखा जाए तो राज्य जो है, कोई भी राज्य जो है, हाँ उसका जितना विस्तार है उतना ही माना जाएगा। तो इसको स्थायी, तो राज्य, ऐसा याद रखना है। ठीक है, कनेक्ट करना है वर्ड को आपको। यहाँ लॉजिक ही बता रहा हूँ मैं, इसका कोई
लेना देना नहीं है, मतलब ठीक है, बस एक याद करने के लिए लॉजिक जैसा ट्रिक जैसा मैं यहाँ बता रहा हूँ। आपको जैसी मर्जी वैसे याद रखो, याद रखने से मतलब है आपको एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है। देखो 3 अंग होते हैं, पहला अंग होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है कौन, राष्ट्रपति। तो तीसरा अंग कौन सा है, बोल रहे हैं तो राष्ट्रपति है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है। तो 2 लगातार अगर अधिवेशन होते हैं, क्रमिक अधिवेशन होते हैं, तो उनके मध्य जो समयांतराल है वो 6 माह का होता है। कितने माह का, 6 माह, ठीक है। समयांतराल कितना होता है, आधा होता है, ऐसा भी याद रख सकते हो, 6 माह, 1 साल का आधा, तो 6 माह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है। तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। ये भारतीय संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट में देखें भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है। तो यह न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता की बात करें तो न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। न्याय समीक्षा से ही यह संसद जो है, भारतीय संसद की संप्रभुता जो है वह प्रतिबंधित है, ठीक। आगे पॉइंट में देखें, नेक्स्ट पॉइंट में साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो यह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। वो चाहे तो साधारण विधेयक में अगर कोई गतिरोध हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है दोनों अलग अलग सभा में, तो क्या कर सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। तो इसका आंसर है 4 बार। अब तक 4 बार दोनों सदन जो हैं वो एक साथ अधिवेशन कर चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि 4 बार जो है संयुक्त अधिवेशन अब तक हुए हैं। स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बिल्कुल भी अध्यक्षता नहीं करनी होती है, ठीक है। ये अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। यहाँ मिनिमम बैठक या मिनिमम मीटिंग की बात कर रहे हैं, कितने बार जो है बैठक होना चाहिए। तो 2 बार अनिवार्य है। मिनिमम कम से कम 2 बार बैठक होना ही चाहिए संसद का, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। तो सत्र का अवसान जो है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है। तो शून्यकाल जो है भारत की देन है। सभी को पता है कि शून्य की खोज भारत ने की थी, ठीक है। और इसी से आप इसको कोरिलेट करोगे, शून्य की खोज क्योंकि भारत ने की थी, तो शून्यकाल क्या है, संसदीय प्रणाली में जो है भारत की प्रथा की बात करेंगे तो आपको यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा, अच्छा शून्यकाल है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषयक कौन होता है। अरे ये भी याद रखना बहुत आसान हो गया। प्रथम विषयक, देखो जब भी आप किसी से मिलते हैं आप सीधे क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं उससे। कैसे पूछते हैं, कैसा है भाई, क्या कर रहा है भाई, और क्या हालचाल भाई। सबसे पहले आपका जो बात रहता है, प्रथम विषय जो रहता है कह सकते हैं, वो रहता है क्वेश्चन, प्रश्न। तो हम लोग ऐसे ही इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय जो होता है वो क्या होता है, प्रश्नकाल का होता है। समझ आया। और संसदीय प्रणाली में कौन सी भारत की देन है, कौन सी प्रथा जो है, तो शून्यकाल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो सांसदों के वेतन का जो निर्णय है या निर्माण है वह जो है संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। संसद याद रहेगा आपको ये, ठीक। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। तो इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक है। अगर संविधान में संशोधन संबंधी कोई विधेयक आता है तो इसे
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा यह विधेयक पारित नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो संविधान संशोधन विधेयक इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, संसदीय प्रणाली वाली सरकार का अन्य नाम और क्या हो सकता है? अगर सोचे तो संसदीय प्रणाली जहां भी चल रही है ऐसे सरकार को हम संघीय सरकार भी कह सकते हैं। अन्य नाम, संसदीय प्रणाली का जो अन्य नाम होगा वो संघीय सरकार भी होगा। ठीक है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1989 ईस्वी में। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 तक जो है भारत में अस्थायी संसद रही। क्लियर? संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में इसका उद्घाटन कर दिया गया था। और जब उद्घाटन किसने किया? तो आंसर रहेगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, दोनों आपको ये डेट और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया बिल्कुल याद रखना है अगर संसद संबंधी आप एक टॉपिक उठा के पढ़ रहे हो तो संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहेंगे। 2 सदन होंगे, याद रखना 2 सदन है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। 2 सदन है, एक सदन लोकसभा है, एक सदन राज्यसभा है। लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा जो है वह निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है। जबकि राज्यसभा जो है वह उच्च सदन है। याद रहेगा? चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त जो भी सदस्य रहेंगे उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाएगा। जो मंत्री हैं संसद में उनके अतिरिक्त, सब तो मंत्री नहीं हो सकते हैं ना, तो जो मंत्री बनाए गए हैं उनके अतिरिक्त जो भी बच गए वो सारे सदस्य जो हैं गैर सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। ठीक। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। इस पर पूरी तरह से नियंत्रण संसद का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखें। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संयुक्त बैठक अगर कराना है, जो अब तक 4 बार संयुक्त बैठक हो चुका है, ठीक है, तो ये जो संयुक्त बैठक जो होनी है कब होती है? अगर कोई मतभेद हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में तब ये संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। तो आज हम लोगों ने भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा एज अ वन लाइनर, जो आपके सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप इसे एक बार देखें और एज अ रिवीजन इसको डील करें। बस आपने डिटेल पढ़ा थ्योरी, इसके बाद रिवीजन का क्लास है ये जो मैं लेके आया हूँ, आप एक थोरोली इसको देख लोगे, आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ कुछ अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया भारतीय संसद का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या पता आपको आगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आगे इससे भी बेहतरीन आपको कंटेंट मिलते रहेंगे, कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।